हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में कि बेसिकली इसमें कुछ बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे कि साइकोलॉजी होता क्या है। डैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय साइकोलॉजी। तो पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में बस एक ही सब्जेक्ट था और वो था फ़िलॉसफी। समय समय पे इस फ़िलॉसफी से बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स इमर्ज्ड आउट हुए और उन्हीं में से एक हमारा साइकोलॉजी भी था। डैट मीन्स जैसे हम आजकल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी से ही निकले हैं और उन्हीं में से एक हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा पुराना कि इसका कोई डेट है नहीं कि कब से ये है। बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है। तो खैर उस पर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कितना पुराना है और किस तरह से इसमें हमारा एवोल्यूशन होते रहा साइकोलॉजी में। लेकिन अभी के वीडियो में बस हम डिफिनीसन के बारे में बात करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी वो जो वर्ड है ये दो अलग अलग ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। और वो वर्ड्स क्या क्या हैं? तो पहला है साइकी और प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है? तो साइकी का मतलब होता है स्टडी। साइकी का मतलब होता है स्टडी। और लोगोस मतलब होता है सोल। सोल डैट मीन्स आत्मा। आप इसे कुछ हद तक माइंड भी बोल सकते हैं। डैट मीन्स साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ सोल, यानी आप किसी के मन के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, आप किसी के आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हो, आप किसी के माइंड के बारे में अध्ययन कर रहे हो। तो यही होता है हमारा साइकोलॉजी के बारे में। बस हम लोग यही पढ़ते हैं। तो यानी सबसे पुराना जो डेफिनेशन है उसे हम बोल सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी क्या है? तो इट इज़ ए स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ सोल। ये हमारा सबसे पुराना डेफिनेशन है। बाद में जाकर क्या हुआ, आदमी को एक डाउट हुई। और वो डाउट क्या थी? डाउट ये थे कि हम लोग आखिर किसी के मन के बारे में हम जान कैसे सकते हैं? उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये हम जान कैसे सकते हैं? तो हुआ कि नहीं भाई, ये जो डिफिनीसन है ना ये अप्रोप्रिएट नहीं है। डेट मीन्स ये अधूरा है, इस तरह से बोला गया। बाद में क्या किया गया कि एक अनदर डिफिनीसन लाया गया। बोला कि भाई हम लोग किसी के मन के बारे में जान कैसे सकते हैं? तो एक तरीका क्या है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। अगर बिहेवियर की स्टडी करें तो हम मन में क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता है तो उसके बिहेवियर से हम पता कर सकते हैं कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत अच्छी बातें चल रही है। या कोई आदमी के बिहेवियर में देखा जाता है कि वो गरीबों की मदद करता है, असहायों की मदद करता है, या कोई ऐसा टीचर है जो फ्री में वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है। तो उनके इस बिहेवियर से हम लोग पता कर सकते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से ये साइकोलॉजी का हमारा सेकंड डिफिनेशन हुआ। जैसे फर्स्ट डिफिनेशन था हमारा स्टडी ऑफ सोल, तो इसके बाद दूसरा डिफिनेशन हमारा हुआ इट इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। और यही आगे जाकर साइकोलॉजी की एक अलग फील्ड ही हमारी बन गई जिसे बोला जाता है बिहेवियरिज्म। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि आप किसी के बिहेवियर के बारे में कैसे बता सकते हैं? आप ये जैसे किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो पता चल रहा है कि आप उसके मन में क्या चल रहा है, आप बिहेवियर से पता कर लिए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आखिर उसके मन में क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है इसकी बात का तो हमें पता चल गया, लेकिन चल क्यों रहा है इस बारे में हमें नहीं पता था। तो हम क्या करते हैं, बोले कि नहीं भाई ये जो पिछला वाला जो डिफिनीसन हमारा है ना कि इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये भी फुलफिल पूरी तरह से हमारा अच्छा साबित नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से हम डिफाइन ये कर नहीं पा रहा है साइकोलॉजी को। तो एक काम करते हैं, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या है उसके बिहेवियर में, तो क्या है मन में ये तो है, तो उसके मन में ऐसा क्यों है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, इस बात के लिए एक अलग डिफिनीसन लाया गया। और वो डिफिनीसन क्या था? तो बोला कि भाई किसी के बिहेवियर ऐसा क्यों है इस बारे में हम लोग पता इस तरह से लगा सकते हैं उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, इस आधार पे हम लोग उसे हम बोल सकते हैं कि भाई उसके मन में हमारा क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी है जो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसे किसी न किसी रूप में धोखा मिला होगा जिसके कारण वो किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो साइकोलॉजी कहने का मतलब ये हमारा तीसरा डिफिनीशन हुआ, इट इज अ स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो एक समरी के तौर पे अगर हम बोले तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल,
बिहेवियर एंड पास्ट एक्सपीरियंस।